एंड उसने सिर्फ नरेशन देने से पहले ही उसने सिर्फ मेरे को नाम बताया, आयुष्मती गीता मैट्रिक पास। मैंने बोला बस मैं कर रहा हूँ ये फिल्म। I know that this topic will spark so many conversations. It will touch so many hearts. जब हम बनारस में शूट कर रहे थे, मैं काफ़ी महिलाओं से मिली थी जो एजुकेशन करना चाहते थे बट दे couldn't get educated due to their parents. अभी भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पर बेटी को बचा लेते हैं लेकिन पढ़ा नहीं पाते। बरेली की बेटी जो कि रियल स्टोरी पे बेस्ड थी, जहाँ पे एक दिन की बच्ची को जिंदा गाड़ दिया गया था जमीन में। कुंदन इज अ वॉकिंग टॉकिंग ग्रीन फ्लैग। ओके इनके साथ कन्वर्स करोगे जैसे आप अभी कर रहे हो, आप समझ जाओगे छोटी छोटी बातों में वो जोक मार देंगे। दिस इज हिम, दिस इज मेरे जस्ट। ख्याल से ना अब आप रुलाओगे क्या? मुझे मेरी पहली फिल्म बनारस से शूट करनी थी, तो इससे बेटर फिल्म नहीं हो सकती थी। आप आपके वर्ल्ड को बोल रहे हो कि चेंज लाना है, तो पहले अपने घर से लाना पड़ेगा। बेटियों को समझाने से कि रात को मत निकलो, ये मत पहनो, उससे बेटर है अपने बेटों बेटों को समझाओ ना। बेटे को समझाना चाहिए। था कोई भी सीन हम इंटरैक्ट कर रहे थे, हम जान रहे थे अबाउट गंगा आरतीज एंड इनफैक्ट काशी विश्वनाथ में हमारी क्लैपिंग हुई थी फिल्म की। मैंने फोन किया, मेरे पता नहीं किस किस को, यार ये कैसा होटल है, ये कैसा एरिया है, बिकॉज यू आर सो यूज्ड टू स्टाफ बीइंग अराउंड यू। प्रणय आप बताइए, आपका तो फर्स्ट टाइम नहीं है लेकिन यूपी के लोग, कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ शूट करने का? मेरा एक्सपीरियंस क्योंकि इतनी ठंडी में इन्होंने शूट कराया, वो भी सिंगल शर्ट पहन के विदाउट बनियान, है ना? मैं यही सुनना चाह रही थी। आपको लग रहा है इस पे अवार्ड मिल जाएगा मुझे? अरे यार, आप मेरी तरफ से ना अभी अवार्ड लो। हेलो हाय एंड आई एम वंशिका शर्मा, यू आर वाचिंग ENT लाइव और साथ ही ABP लाइव। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक ऐसा नारा है जो काफी टाइम से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, लेकिन क्या हम ऐसा बोले कि एक मूवी आ रही है जिसमें इसी एक कंसेप्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है? तो इस मूवी का नाम इसकी स्टार कास्ट से ही जानते हैं गाइस। आयुष्मती गीता मैट्रिक पास। तो आयुष्मती गीता मैट्रिक पास, इसका आइडिया कहाँ से आया? ये तो प्रदीप जी बोलेंगे। इसका आइडिया एक्चुअली बहुत बड़ी कहानी है, मैं शॉर्ट में ख़त्म करूँगा। सो मैं ड्यूरिंग द सुपर 30, आनंद कुमार सर हैं जो जिनकी सुपर 30 फाउंडर है जो, तो उनके साथ मैं मिला और वो उनसे मैंने डिस्कस किया कि सर मैं भी डेब्यू करने वाला हूँ एज ए डायरेक्टर, तो बताइए कुछ एडवाइस दीजिए कि किस पे फिल्म बनानी चाहिए। सो उन्होंने बोला सी अभी बॉलीवुड में ना बहुत सारी फिल्में बन रही है, लेकिन मेरा जो बैच है सुपर 30, उस सुपर 30 में भी ना मोस्टली एक या दो लड़कियां होती है। मैं चाहता हूं कि एक दिन आए ऐसा कि मेरे बैच में सुपर 30 पूरी लड़कियां हों, और वो वहाँ से क्लिक हुआ कि कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में या लड़कियों के एजुकेशन के बारे में। तो हम लोग ने फिर मैं रिसर्च करना शुरू किया और मैं मिला हमारी राइटर से नवनीतेश सिंह, उनसे मैं मिला और उससे मिलने के बाद में हम लोग ने डिस्कस किया। तो उसने मेरे को बोला सर एक फिल्म लिखी है मैंने, आप एक बार उसका सुन लो। तो एक नरेशन उसने दिया एंड उसने सिर्फ नरेशन देने से पहले ही उसने सिर्फ मेरे को नाम बताया, आयुष्मती गीता मैट्रिक पास। मैंने बोला बस मैं कर रहा हूँ ये फिल्म, और फिर मैंने वो फिल्म लिखना शुरू किया एंड देन उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें, स्क्रीन प्ले चेंज हुई, बट टाइटल वहाँ से आया। ठीक है, तो ये जो विमेन सेंट्रिक फिल्म है, तो कशिका AKA गीता, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो मूवी है, ठीक है, बट आप एज अ गर्ल इस चीज को कितना, मतलब जब आप मूवी साइन कर रहे होगे आपके दिमाग में क्या आया, पहला थॉट क्या था? तो जब नरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वी हैड द नरेशन, तो प्रदीप जी ने पूरी कहानी बता दी एंड आई सेड देयर कांट बी अ बेटर डेब्यू देन बीइंग गीता, because I know that this topic will spark so many conversations, it will touch so many hearts, लोगों की सोच में बदलाव लाने वाला ऐसा topic है. So to get a better debut than this wouldn't have been possible. A topic that is still in current times, really a problem. I mean, हमने 2 घंटों में दिखाया है जो दिखाया है, but in reality it is an issue. जब हम बनारस में शूट कर रहे थे, मैं काफ़ी महिलाओं से मिली थी जो एजुकेशन करना चाहते थे, but they couldn't get educated due to their parents, due to their husbands' families, जो सही नहीं है. Education is very important, I've learned that from my parents always, that it's something, knowledge is something that no one can take from you. It's power. Nothing in this world can take it away from you. So I think every girl should have the right to be educated.
it's very, very important, you know. So I think that's the best topic for me. And nothing could get better than this. It's a family entertainment film, to be very honest. A complete family entertainer. Where you laugh, you'll cry, there are many emotions involved. But the best part is that you go back home with a message also. So yeah. अनुज और प्रणय, मैं आप दोनों से ये चीज़ पूछना चाहूंगी, जब आप लोग ये मूवी का आपने नरेशन सुना, जैसे कि अभी कशिका ने बताया, तो आप लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ क्लिक हुआ होगा ना कि यार हम लोग कितने ही एक मॉडर्नाइज वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पर बेटी को बचा लेते हैं लेकिन पढ़ा नहीं पाते। माँ बाप सोचते हैं जल्दी से शादी करो इसकी और भेजो इसको अपने ससुराल। उस पर क्या कहोगे आप लोग? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, बट मैंने एक ऐसी शॉर्ट फिल्म की है, बरेली की बेटी, जो कि रियल स्टोरी पे बेस्ड थी, जहाँ पे एक दिन की बच्ची को जिंदा गाड़ दिया गया था ज़मीन में, उसको निकाला था। तो हमने रियल लोकेशन पे जाके वो शूट की, तो मैं वहाँ टच हो गया था कि लोग बेटियों को आज भी हमारी कंट्री में इतना पसंद नहीं करते हैं कि पैदा होती उसे गाड़ तक दिया, वो तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो जिंदा बच गई और उस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी, बड़े बड़े चैनल्स ने उसे कवर किया। तो ऑफ कोर्स ये टॉपिक मिल रहा था, तो आई वाज ब्लेस्ड एंड आई फेल्ट लाइक कि वाओ यार, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार कम से कम मैं इतनी इंपॉर्टेंट और पावर पैक स्क्रिप्ट का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। अनुज, जैसे कि मैंने ट्रेलर देखा तो उसमें गीता कुंदन के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप अपने कैरेक्टर को कैसे थोड़ा सा डिफाइन करोगे? देखो, मैं आपको सरल भाषा में कहूँ तो कुंदन इज अ वॉकिंग टॉकिंग ग्रीन फ्लैग। ओके। कुंदन गलत के लिए ना सबसे लड़ जाएगा, बट वो कुछ गलत नहीं होने देगा। वो पूरी सोसाइटी से लड़ जाएगा, घर वालों से लड़ जाएगा। तो उसकी पत्नी का बस एक छोटा सा सपना है कि उसको कुछ करना है। सब लोग बोलते हैं, जैसे कि फिल्म में आप देखोगे कि शादी हो गई, अब क्या फ़ायदा, अब तो चूल्हा चौका करवा लो। वो कहता है नहीं, लड़की है, मेरी बीवी है, पत्नी है, मैं जो उसका सपना है वो पूरा करूँगा। लाइक आई सेड, ग्रीन फ्लैग। तो और जब मैंने नरेशन सुना, जब मेरे को प्रदीप सर ने पहली बार नरेशन दिया, मेरे को लगा कि यार ये कितना एक अच्छा टॉपिक है कि हम इसमें एंटरटेनमेंट तो दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट के माध्यम से एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोशल मैसेज भी दे रहे हैं। तो इसीलिए मेरे को ये कहानी बहुत अच्छी लगी। और रही बात गीता के सपोर्ट सिस्टम की, तो सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है। जैसे मैं गीता का सपोर्ट सिस्टम हूँ, बंटी मेरा सपोर्ट सिस्टम है, ऐसे ही सब एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है। बंटी जी तो पूरी मूवी में मेरे ख्याल से जो कॉमिक एलिमेंट है ना, वो आप ही रहने वाले हो। मतलब जहां पर भी मूवी थोड़ी सी सीरियस होती हुई दिखेगी ना, वहां पर होगी हमारे बंटी जी की But I एंट्री। have to tell you, वो है ऐसे रियलिटी में। yes yes, he is not pretending to be, कोई pretentious act नहीं है। in reality अगर आप इनके साथ कन्वर्स करोगे जैसे आप अभी कर रहे हो, आप समझ जाओगे छोटी छोटी बातों में वो जोक मार देंगे। दिस इज हिम, दिस इज जस्ट मेरे ख्याल से ना अब आप रुलाओगे क्या? नहीं, रोना नहीं, ठीक है? उसमें भी हंसी है। नहीं, चलो ये तो रही बात। बाकी आपका इनकी लाइफ में सबसे ज्यादा रोल ऐसा आपको क्यों लगता है कि हाँ इनको आपकी जरूरत है? देखिए क्या होता है कि जब आप एक लार्जर देन लाइफ डिसीजन लेते हैं तो उसमें बहुत हर्डल्स आते हैं, और कई बार आपके रिलेटिव्स आपसे अलग हो जाते हैं, आपकी फैमिलीज आपके अगेंस्ट हो जाती हैं। तो उस टाइम पे जो खड़ा होता है वो होता है दोस्त। तो मैं हूँ वो दोस्त, और हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे के पीछे चट्टान बन के खड़े हुए हैं, कभी गिरने नहीं देते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि हम दोनों के कैरेक्टर्स फिल्म में रियल लाइफ दोस्ती को भी रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन स्क्रीन। I would simply say friends are the family we choose. या फ्रेंड्स आर द चोजन फैमिली। तो ये जो पूरी मूवी है ये बनारस में शूट हुई है, आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं खुद बनारस से हूँ। मेरी पैदाइशी बॉम्बे की है, लेकिन मेरा रूट्स बनारस से है। तो वो उसमें एक ये भी था कि मुझे मेरी पहली फिल्म बनारस से शूट करनी थी, तो इससे बेटर फिल्म नहीं हो सकती थी बनारस में शूट। तो एक्सपीरियंस तो आपको ये बैंड्रा गर्ल बताएगी। वही मतलब मैं आप लोगों से मेनली पूछना चाहती बांद्रा टू हूँ, बनारस। हाँ, ये जो बीबी आप बैंड्रा से हो, आप दिल्ली से हो, वो यूपी वाला एक्सेंट कैसे लेके आए आप लोग? यही तो हमारा काम है एज एन एक्टर। मतलब डिफिकल्ट था? डिफिकल्ट था, बट वो डिफिकल्टीज हमको हमारे डायरेक्टर सर ने, प्रदीप सर ने आसान कर दी। अच्छा। उनका समझाने का तरीका इतना अच्छा था। ही गेव अस अ लिस्ट ऑफ फिल्म्स टू वॉच और लिस्ट ऑफ इंटरव्यूज टू वॉच। फिर हम लोग वहाँ पे गए, इंटरैक्ट करा। वी डिड अ लॉट ऑफ रिहर्सल्स टुगेदर।
आई थिंक 2 से 3 महीने हमने किए वर्कशॉप वर्कशॉप रीडिंग Sleepless सेशंस nights, everything. But I think, if you're passionate about something, then you'll do anything for it. मुझे लगता था सबसे ज़्यादा टफ मेरे को लगता था कि कशिका कैसे करेगी, कशिका कैसे हिंदी बोलेगी, बट एग्जैक्टली उल्टा हुआ। जब मैं सेट पे कशिका को इन जो जहाँ पे रिवील कर रहे थे हम लोग कशिका, एंड शी स्टार्टेड लाइक प्रॉपर, मेरे को वो वहीं की लड़की लग रही थी। तो ऐसे मतलब इसके लिए मैं टचवुड बोलूँगा कि मतलब मुझे मेरी बेस्ट टीम मिली आयुष्मती के साथ। दैट इज सच अ ऑ मोमेंट। मतलब टीम की तारीफ खुद डायरेक्टर कर देना, उससे बड़ा आई डोंट थिंक कुछ होएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात है। आप दोनों की ये डेब्यू है, ठीक है, एक्साइटेड हो, नर्वस हो, कैसा फील हो रहा है? Mixed emotions, to be honest. A lot of excitement, nervousness भी है. But एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि I'll be making an impact on someone's life. At least that one person जो घर पे जाकर बोल सकता है, यार मम्मा I think बहन को पढ़ा लेना चाहिए. And someone goes and says, यार वाइफ को पढ़ा लेना चाहिए, बेटी को पढ़ा लेना चाहिए. Then we all know that our film is a success. Only when we know that it can really bring that change in someone's house, because at the end of the day, I feel that when you educate a girl, you educate an entire nation. It's not just one person. अनुज के कैरेक्टर की मैं एक बात करूंगी, कुंदन सिर्फ सोसाइटी से ही नहीं, अपनी खुद की मदर से लड़ा है कशिका के लिए, ठीक है, अदरवाइज हम बोलेंगे गीता के लिए, ठीक है, कशिका के लिए नहीं, आई एम सो सॉरी, लेकिन गीता के लिए, ठीक है। सो बेसिकली क्या है ना, ये इसके पीछे भी एक थॉट है कि अगर आपके वर्ल्ड को बोल रहे हो कि चेंज लाना है, तो पहले अपने घर से लाना पड़ेगा। शहर की सफाई करने से पहले अपने घर की सफाई करनी पड़ेगी। वो थॉट है ना, जैसे बहुत सारे अभी जैसे वो कोलकाता वाला भी चीज़ हुआ, तो अगर लड़कों की माइंड और अगर हर लड़का कुंदन की तरह होगा ना, तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा निकल जाएगा। क्योंकि हर घर पे अगर कुंदन जैसा लड़का होगा, वो बाप भी हो सकता है, वो भाई भी है, वो हस्बैंड भी है, वो अच्छा दोस्त भी हो सकता है। बेटियों को समझाने से कि रात को मत निकलो, ये मत पहनो, उससे बेटर है अपने उससे अच्छा बेटे को समझाना चाहिए। लाइक दीज डेज आई फील लाइक कि मेरे भाई ने जब से ये इंसिडेंसेस देखे हैं, तो वो भी थोड़ा ऐसा हो गया है कि मम्मी आप मेरे को तो बाहर भेज देते हो, दीदी को क्यों नहीं भेजते? तो अगर मैं कुंदन की ही बात करूं, उसने जिस तरह से अपने घर पे लड़ाई की है ना, हम लोग देख रहे हैं कि आज के टाइम में लड़के भी उतने एजुकेट हो रहे हैं कि वो स्टैंड ले रहे हैं, बीट देयर गर्लफ्रेंड, बीट देयर वाइफ। और मेरे ख्याल से ना लड़कों को ये चीज करनी भी चाहिए, एटलीस्ट लड़की थोड़ा सा ना मोटिवेटेड फील करती है। आप दोनों जब ये मूवी कर रहे थे, इनफैक्ट आप तीनों, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था? एक तो पूरा गांव वाला एरिया पूरा शूट करना है, आप तो बांद्रा से हो, आप दिल्ली से हो, ठीक है, तो क्या क्या वहाँ आसपास के लोगों से भी बात हुई होगी? लोग ऐसे क्रेजी वाली वाइब्स आ रही थी? अमेजिंग पीपल, मतलब इतने अच्छे लोग, लाइक दे आर सो वेलकमिंग, सो वार्म, बहुत मजा आया। हम तो इंटरैक्ट कर रहे थे उन सब से, जब बोट का सीन था, कोई भी सीन हम इंटरैक्ट कर रहे थे, हम जान रहे थे अबाउट गंगा आरतीज, एंड इनफैक्ट काशी विश्वनाथ में हमारी क्लैपिंग हुई थी फिल्म की, तो उधर भी वी मेट सच लवली पीपल, एंड आई थिंक एक्सपीरियंस, बिकॉज यू सेड बांद्रा, पहले तो मैं डर गई थी। पहले दिन जब हम होटल में गए थे, मैं पागल हो गई थी, मैंने फोन किया मेरे पता नहीं किस को, यार ये कैसा होटल है, ये कैसा एरिया है, बिकॉज यू आर सो यूज्ड टू स्टाफ बीइंग अराउंड यू, and all of a sudden for more than a month you're going to be locked in a room where आपको सब खुद करना है, and not just that, इतनी छोटी जगह, and I was freaking out। तो मैंने प्रदीप जी को भी बोला था इनफैक्ट कि प्रदीप जी कैसा एरिया है। So yeah, it was very new for me, to be honest. It was a very nice experience. बहुत कुछ सीखने को मिला. And of course, शुद्ध हिंदी, like he said, that is different because हिंदी तो स्कूल में भी था, we've all studied it. मीन्स But मैं this बोल रहा हूँ was जो like अभी proper अभी उनकी जो accent गीता में। बोल रही है, हाँ। अभी जो गीता बोल रही है, ऐसी गीता पहले नहीं थी। ओके अभी गीता की हिंदी बहुत अच्छी हो गई Actually, है। ये गीता ने कशिका को सिखाया। ओके Because प्रदीप जी बोलते थे, watch more हिंदी movies and try to really read in Hindi more, क्योंकि क्या होता है कि आप अगर इंग्लिश में सोचोगे, आप इंग्लिश में बात करोगे। So he used to always tell me to work on these things. So of course it all helps. You learn something, you take something from every film you do, every character you play.
यू नो, तो वो हुआ। एंड देन आप मुझे इंडियन में देख रहे हो, मैं नॉर्मली वेस्टर्न में हूँ। आपने मेरे फोटोशूट पिक्चर्स देखा है देखे मैंने। होंगे, ऑल पोजेस एंड प्रीटी ड्रेसेस, Glitz and now and I'm in a glam. kurti. And this is what I'm doing every day, but I'm enjoying it. I'm enjoying every bit of it. प्रणय, आप बताइए, आपका तो फर्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन यूपी के लोग, कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ शूट करने का? मेरा एक्सपीरियंस ऐसे से था, क्योंकि इतनी ठंडी में इन्होंने शूट कराया, वो भी सिंगल शर्ट पहन के विदाउट बनियाइन, है ना। और तो मैं बस ठिठुर ही रहा था कि बस जब मौका मिले शॉर्ट कटो, जाके आग सेक लो। Bonfire nights, हमारे एक्चुअली ये नाइट्स हो रहे थे बहुत। तो अच्छा रहा, बट ये था कि स्क्रिप्ट इतनी स्ट्रांग थी, हमारे डायरेक्टर साहब इतने पैशनेट थे कि उनके पैशन से, उनकी एनर्जी से अपना पैशन मैच करना एक चैलेंज था। तो हम लोग लगे हुए थे यार ये फिल्म हो जाए बस। तो हमने 17 घंटे काम फर्स्ट किया। डे ही 16 घंटे हो गए, हम लोग को पता ही नहीं चला। हम लोग नहीं, हम सोए नहीं है। हाँ, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे एक्चुअली। मैं तो लास्ट 2 साल से मैं उस पर काम कर रहा था, तो मुझे तो था ही, लेकिन ये लोग इतना इन्वॉल्व थे ना कि किसी ने आके मुझे, इवन एक्टर्स नहीं, इवन पूरा यूनिट, किसी ने आके ये नहीं बोला कि यार 12 घंटे हो गए। सी यूजुअली 12 घंटे शूट होते हैं तो लोगों का सिट्टी उड़ जाती है कि यार भाई 12 घंटे हो गए। 16 घंटे हम लोग ठंडी में शूट कर रहे हैं। अच्छा, इवन कोई भी टीम मेंबर में कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है कि यार 16 घंटे हो गए। सबको ये था कि यार मजा आ रहा है, जितना काम निकलता जाए। और 16 घंटे हमने शूट किया है। मेरे ख्याल से ऐसे ही बोलते हैं। 16 घंटे शूट करना इज डिफरेंट, लेकिन पहले दिन एक आर्टिस्ट को 16 घंटे बिठा के वेट कराना इज डिफरेंट। मेरा पहला दिन, पहला Nice शॉट, one. मैं 4 बजे का जगह हूँ, है ना, और रात को सेट पे पहुंच गया 4 बजे का जगह हूँ मॉर्निंग का, और रात को 2:30 बजे शॉट लग रहा है ना, वो भी बारात में डांस करने का, यू नो, वो भी किसी ऐसे लड़के के साथ डांस करने का जिसने लहंगा पहना हुआ है। ओके, तो मैंने कहा यार ये कुछ डिफरेंट है भाई। दिस इज ठीक है। कुंदन, आपने ग्रीन फ्लैग की बात की थी कि आप चलता फिरता एक ग्रीन फ्लैग है, तो आप उस ग्रीन फ्लैग को कैसे डिफाइन करोगे? ग्रीन फ्लैग को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि ये ग्रीन फ्लैग आइडियली वो होना चाहिए जो अपने पार्टनर को, ये दोनों के लिए है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, उनको सपोर्ट करे हर चीज़ में और ट्रस्ट करे उन पे, और उनके सही गलत में उनके साथ खड़ा रहे, रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए, टोका टाकी ना करे, बस और कुछ नहीं। सिंपल ही है, ग्रीन फ्लैग होना कोई मुश्किल नहीं है गाइस, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। हम लोगों ने बड़ा बना दिया है, सिंपल रहो तो बस आप ग्रीन फ्लैग हो, और कुछ नहीं है, एज सिंपल एज दैट। अलका जी और अतुल जी, ये दोनों ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्टर्स हैं, तो इनके साथ काम करना थोड़ा नर्वसनेस वाला था क्या They एक्सपीरियंस? don't make you feel like that. They make it so comfortable for you. मतलब इतने सीनियर एक्टर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको लिटरली ऐसे बोलेंगे, लाइक अलका जी एंड अतुल सर, दे विल लिटरली कॉल यू एंड से आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे, दिस इज हाउ दे आर। और वो बोलेंगे, यू नो, ये सीन इतना बढ़िया है, इसमें थोड़ी सी, यू नो, बदलाव लाओ। They are really lovely to work with, and touchwood, I thank my stars. I got an opportunity to work with such lovely actors. उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। वो दोनों You know, इतने अच्छे बहुत हैं, कुछ, हाँ। मतलब मैंने देखा हमारे दोनों बच्चों को, हाँ। जब भी बेसिकली वो वन टेक एक्टर है, मतलब Yeah. उनके पास स्क्रिप्ट पहुंच जाए, वो एक बार रीड करते थे, दे क्या परफॉर्म करने वाले वो उन्हीं को पता होता था। लेकिन हमारे दोनों बच्चे के लिए वो क्या करते थे हमेशा, मुझे भी नहीं पता होता था, मैं कुछ और शूट कर रहा हूँ, क्या आप रूम में आ जाओ। हाँ, और इनको बुलाते थे हाँ। कि आओ तो मेरे साथ एक रिहर्सल करो। मैं मेरे लिए नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम करो, क्या परफॉर्म करोगी। तो जहाँ पे कशिका ने कुछ ऐसे किया, बेटा इसको और अच्छा कर सकती हो। तो मेरे लिए वो बहुत, एज ए डायरेक्टर, मैं जब सेट पे होता था तो मेरे पूरे एक्टर्स परफेक्ट होते थे। मतलब एक्सपीरियंस एक्टर के साथ वो लोग काम कर रहे हैं, वो सेम मैच हो जाता था। मेरे ख्याल से इन लोगों को गाइडेंस ही ना बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एक्टर्स से मिली है, जो कि मेरे ख्याल से इसी प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों को आगे के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला बिल्कुल है। बिल्कुल। वो लोग, मेरे को लगता है, अपने आप में खुद में एक एक्टिंग स्कूल है। तो जब हम उनके साथ रिहर्सल कर रहे हैं, उनके साथ उठ बैठ रहे हैं, तो 100 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अतुल सर, अलका मैम के साथ 1 मिनट भी बिताने का टाइम मिलता है ना, तो उस 1 मिनट में भी हम कुछ ना कुछ सीख के ही निकलते हैं। एंड इन फैक्ट जब मैं अतुल जी के साथ बैठी थी, बिकॉज ही इज़ प्लेइंग माई डैड इन द फिल्म, तो जब मैं उनके साथ बैठी थी, वो खुद बोलते थे कि यू नो, हर कैरेक्टर से मैं कुछ सीखता हूँ। यू नो, ही हिमसेल्फ टिल डेट ही सेज कि मुझे पता नहीं आगे क्या कैरेक्टर ऐसा बोलते हैं ना, देयर इज नो एज फॉर लर्निंग। no age for learning. I mean, it's endless. You will keep learning. मतलब इतने मूवीज आएंगे, इतना कुछ आप सीखोगे, पॉलिश करते रहोगे. That is an artist. You know, because to be able to be versatile. अतुल सर के साथ मैं पहले 5-7 साल पहले काम कर चुका था।
तो मैंने उनको देखा जब सेट पे पहली बार, आई वॉज एक्साइटेड कि मुझे पहचान लेंगे। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर पहचाना क्या? कह रहे नहीं। मैंने कहा अरे सर मैं आया था, आपके घर भी आया था सर, चाय पी थी। कह रहे नहीं पहचाना, जाओ ना यार, क्यों चेप हो रहे हो, है ना। तो इस टाइप से अभी भी उनको याद नहीं है, मतलब एक फिल्म भी कर चुके हैं, अरे यार याद नहीं आ रहा है, तुम हमेशा पूछते हो पहचाना क्या। और अलका जी के साथ मैं कुछ 8-10 साल पहले काम कर चुका था, उनसे भी मैम पहचाना क्या? कह रहे नहीं। तो ये होती है एक साइकिल भी होती है काइंड ऑफ कि आपको सीनियर एक्टर्स फिर से मिले काम करने के लिए इस बार एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो बड़ा मज़ा आया कि यार मेरे ख्याल से ना आप तीनों के लिए ही, और मैं कहूँ चारों के लिए, ये जो मूवी है ये काफ़ी ज़्यादा ना इम्पोर्टेंट होने वाली है आप लोगों के करियर के लिए। एक तो ना ऐसी मूवीज़ हो जाती है कि हाँ, या तो सिर्फ उसमें कॉमेडी है, या फिर कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिसमें सोशल मैसेज है। लेकिन ये जो मूवी है ना, आई स्वेयर मैं इस मूवी के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब यहाँ पे मेरे को एंटरटेनमेंट भी दिख रहा है, कॉमेडी भी दिख रही है, कॉमेडी देखिए बंटी जी, पार्टी है आपकी पक्की मेरी तरफ से। पक्की हो Trust me. गई। हाँ आई एम डन। ठीक है, अब आप मेरे को ना, आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग का जो डायलॉग है ना वो गाय वाला, एक बार हमारी ऑडियंस के लिए एक बार कर दीजिए। यू न्यू इट वाज कमिंग। चले गेट इनटू फॉर्म। इरशाद आप स्टार्ट करोगे ना भाई? ध्यान से सुनो मेरी बात से वहाँ से। अबे कुंदन, अब जो बताने जा रहे हैं ना बहुत ध्यान से सुनना। वो जब गीता स्कूल से बाहर आएगी ना, तो उसके पास चुपके से जाना, बोलना हेलो हाउ आर यू, हाउ डू यू डू है। अरे क्या है ना, आजकल की लड़कियां बहुत स्मार्ट गाय चाहती हैं। गाय? ये गाय का है बे? अबे गाय मतलब लौंडा, स्मार्ट लौंडा। ये जो स्मार्ट लौंडा था ना, इसके लिए मैंने इतना वेट किया है जब से ये इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है। मैं यही सुनना चाह रही थी। आपको लग रहा है इस पे अवार्ड मिल जाएगा मुझे? अरे यार आप मेरी तरफ से ना अभी अवार्ड्स लो, और जो पूरा आपका बॉक्स ऑफिस की साइड से आता ना वो तो आपको मिलने ही वाले हैं। ठीक है, इतनी तगड़ी कॉमिक टाइमिंग, मतलब ये ना मैं सोच ही नहीं सकती थी। और यहाँ से ये रिप्लाई आएगा, जिस टाइम पे ट्रेलर देख रही थी ना मेरे को ये हो रहा था कि यार यहाँ बंदा क्या बोलेगा, मतलब ठीक है गाइस, यहाँ से ये रिप्लाई आना अनएक्सपेक्टेड। नहीं, मेरी कोशिश मैम ये रही कि सीन्स बहुत हैवी हैं हमारी फिल्म्स में, इमोशनल्स भी हैं, तो हम लोग ने कोशिश ये की है कि लाइटर नोट पे जाएं सीन्स, मतलब ज़्यादा, मतलब पब्लिक एकदम आंसू भी ना बहाने लगे, और बीच बीच में थोड़ा लाइटर मोमेंट्स आए। तो डायरेक्टर सर ने बहुत सपोर्ट किया कि कहाँ पे हम फिलर डाल सकते हैं, कि सीन भी उड़ जाए और मैसेज भी डिलीवर हो जाए और थोड़ा सा फन एलिमेंट भी ऐड हो। मतलब सडनली ऐसा सीरियस सीन चल रहा है और ऐसा लगेगा कि यार अब फिल्म सीरियस हो गई, and suddenly Bunty कुछ नया। But I have to tell you, Bunty is the hero of his own character, like his own film. There's another, with our film, there's another movie going on his character. जैसे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं ना कि वो रॉ भी ऐसे ही है। जी, तो वही तो मैं आपको बोल रही हूँ, वो है ही ऐसा। बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। अनुज, हमने आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स में देखा है, तो उन एडवर्टीजमेंट से बाहर आकर ये एक मूवी करना स्ट्रगल था, एक मतलब एक जर्नी, एक एडवेंचर था, क्या डिफाइन करोगे आप इसे? देखो स्ट्रगल तो मैं कहूँगा था, मैंने अपना करियर एज अ जूनियर आर्टिस्ट स्टार्ट करा था, और मैं एक इंजीनियर भी हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। तो 300 लोगों की क्राउड में एक जूनियर आर्टिस्ट बनना और एक खुद की फिल्म करना एज अ हीरो, जिसमें 5 गाने हैं जो थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है, बहुत डिफरेंस है। और बहुत कम टाइम में वो कर पाया हूँ, बट वो इस वजह से कर पाया हूँ क्योंकि मेरे को अच्छे लोग मिले, प्रदीप सर जैसे लोग मिले। कोइंसिडेंस ये है कि मेरी लाइफ का सबसे पहला गाना भी मेरे को इन्होंने दिया था, और ऐसा नहीं था कि मैं इनको जानता था या कुछ था, सेट पे ही मिले पहली बार गाने के, उसके बाद 1-2 साल कोई टच में नहीं। तो बट ये था कि एज ए स्पीक आई हैव गिवन मोर देन 3000 ऑडिशंस, और मैं 10 साल पहले के कास्टिंग डायरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा, आज की डेट की बात कर रहा हूँ, जो सिटिंग कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उन लोगों को मैं 5-6 साल में 3000 ऑडिशंस दे चुका हूँ। तो स्ट्रगल तो रही, बट वही है ना कि मंजिल से हसीन है रास्ते, तो वो वाली सिचुएशन थी, मज़ा आता था। और जब आपको अपने स्ट्रगल में मज़ा आने लगे तो वो स्ट्रगल नहीं रह जाते। आई एम सो सॉरी गाइज, लेकिन मैं यहाँ पर इनकी थोड़ी सी तारीफ करने वाली हूँ, बिकॉज पर्सनली मैं इन्हें एड्स में बहुत ज़्यादा देखा है, और मैं उस टाइम पे सिर्फ ये सोचती थी कि यार कितना क्यूट है ये लड़का। ये नेशनल क्रश बनाएंगी, कुंदन इज द नेशनल क्रश। आई स्वेयर, मतलब इतनी प्यारी और इतना प्यारा ऑरा है ना आपका। जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ बैठी हूँ ना,
मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि हाँ आप लोग जेन्युइनली एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है पहले मिली हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है, और पर्सनली इनसे थोड़े ज्यादा कनेक्ट कर रही हूँ, है ना। look at you. सॉरी गीता। सो ये ऐसे ही है, ये आपके तरफ से जितना भी क्वेश्चन आएगा, ऐसे वाले जो क्वेश्चन आएंगे तो उसके आंसर ये ऐसे देगा, हाँ ये जो स्माइल है ना, उसके इनकी ना सिवा कुछ नहीं बोलेगा। $1 million इनके जो smile. रील्स बनेंगी ना उनमें ऐसे रिएक्शन होएगा, मतलब एकदम इतना प्यारा सा। कशिका एक बात बताओ, जब आप इनके साथ शूट कर रहे थे तो कभी कभी आपको ये ऐसा फील नहीं हुआ यार ये कितना क्यूट है? वेरी ऑनेस्ट, जब मैं काम करती हूँ आई एम वेरी प्रोफेशनल, तो मैं नहीं देखती हूँ वो। ऑफ कोर्स ही इज क्यूट, ही इज चॉकलेटी, ही इज वनीला, ही इज एवरीथिंग, बट नो, नॉट व्हेन आई एम शूटिंग। तभी मैंने बोला, यू नो, देन इट्स लाइक यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन योर कैरेक्टर, ऑफ कोर्स। जोन में थे, जोन में हाँ, रहते हैं। मतलब हमें चाहिए था कि यू नो वी गेट परफेक्शन इन एवरी सीन, हम उस पे काम कर रहे थे। एंड ऑफ कोर्स अदर देन दैट आई थिंक, एज आई सेड, और ऐसे इन दोनों में जब हम लोग शूट कर रहे होते हैं ना, तो रोमांटिक सीन हमारी फिल्म में वैसा रोमांटिक सीन नहीं है, बहुत ऐसे मतलब Very हाथ भी subtle. टच हो गया तो Yeah. वो वैसा वाला है। तो ओल्ड स्कूल टाइप ना। हाँ, तो ये दोनों का सीन होता था, और ये दोनों जन का आंखों में क्या एक दूसरे को ऐसे, और दोनों जन हंसना चालू, ये तो कंट्रोल कर लेते हैं अपनी हंसी, ये बस ऐसे करके ऐसे चुप हो जाते हैं। ये जो शुरू होती है इसको रोकना मुश्किल है, मतलब एक बार वो हंसना स्टार्ट बटन है। हाँ, मतलब एक बार हंसना शुरू किया फिर वो स्टॉप नहीं होती है। नहीं ये ऐसा मैं रिलेट कर सकती हूँ, है ना, ये थोड़ा लड़कियों में होता है। तो मेरे प्रिंसिपल ने मेरे पेरेंट्स को बुला दिया था कि आ जाओ, आपकी बेटी ज्यादा ही हंस रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने कुछ किया भी नहीं होता, बस हंसी आ रही है यार। हैप्पी चलो एक और चीज, कशिका, बीइंग अ गर्ल, या हम लोग देखते हैं सोसाइटी में ये बहुत होता है, लड़कियों के साथ बहुत होता है यार, कि हाँ बच्चा हुआ उसके बाद से ही पेरेंट्स एक माइंडसेट बना लेते हैं कि हाँ इसको 10वीं तक पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद इसकी शादी कर देंगे और ज़्यादा पढ़ाने लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो कि बचपन में ही ना अपने जो सपने होते हैं वो बच्चों पे थोपना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लो कोई एक लेडी है, वो डॉक्टर नहीं बन पाई, वो चाहेंगे कि मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने, भले ही क्यों ना उसे आगे जाके एक्टर बनना हो। तो इस पर आप क्या कहेंगी बीइंग अ गर्ल? I think I would only tell parents one thing, that let your child follow her or his passion. You know, it's very important. And अगर आप support करोगे, half their battle is won. No child likes to do something and go against their parents. You know, they want to do it with their parents' will. And शादी में क्या ही रखा है? I mean, at some point you're going to get married, but अगर आपके husband ने आपको छोड़ दिया, I'm just saying because you said girl child. अगर आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया तो आप क्या करोगे? डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, व्हाट आर यू गोना लुक बैक एट, राइट? एंड व्हाट आर यू गोना गो होम टू? आई थिंक अगर आपके पास डिग्री है, अगर कुछ है, यू नो, एटलीस्ट यू कैन गो फर्दर, डू योर मास्टर्स, फिनिश एवरीथिंग. यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन समवन. आई थिंक फॉर मी दिस इज व्हाट आई ऑलवेज फील. मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ भी यू नो ये बातें करती हूँ, एंड आई ऑलवेज टेल देम कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वुमन टू हैव अ फाउंडेशन ऑफ हर ओन. Your own base where you can be independent, stand on your own feet. You don't have to depend on anyone. You know, किसी के नीचे का भी काम मत करो. You know, अपना leadership रखो. You be at the top is what I feel. That's how I think. Never let anyone, you know, you can't give them something that will let them control you. You can't allow them to control you. So education is very important. Parents have to let their kids get educated, and the reason as to why we're focusing on matric pass is because वो आपका base है, foundation है. अगर आप matric pass ही नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? You know, तो ये बहुत ज़रूरी है. आज के टाइम में ना there's nothing you can get without education. There's nothing. मतलब अगर किसी को आर्टिस्ट भी बनना है, you have to get the basic education. क्या हाँ आपके पास कुछ तो हो ना, कि आपने कुछ करा है, आगे आपको सपोर्ट ही मिलेगा. मेरे ख्याल से कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि खुद ही पढ़ाई छोड़ देते हैं कि हमसे हो ही नहीं रही है. नहीं, आप आगे बात कैसे कर पाओगे? इंटरव्यूज कैसे दे सकोगे? आप अपने आप को डिफेंड कैसे कर पाओगे? यू वोंट हैव अ वॉइस इफ यू आर नॉट एजुकेटेड, देन यू विल जस्ट बी अंडर समबडी. And I don't think we want that. No parent wants that for their child. पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई हर बहुत किसी के लिए ज़रूरी है. जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है. डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं आ पाएगी अगर पढ़ाई नहीं कर पाओगे. देखो हमने बीइंग अ गर्ल वाली बात कर ली, लेकिन आज के टाइम में भी ना ऐसा होता है कि हस्बैंड्स जो होते हैं वो अपनी वाइफ को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते कि ये मेरे से ज़्यादा क्यों कमाए. ठीक है, तो इस पर आप लोग क्या कहोगे? मतलब ये वाली जो सोच है, ठीक है आपकी वाइफ अर्न कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर वाइफ आपसे ज़्यादा अर्न करने लगे.
तो जैसे कुंदन ने सपोर्ट किया गीता को, क्या लगता है कि इंडिया में अभी भी मोस्टली लोग वो करते होंगे या नहीं? So then this is what I feel, you're marrying the wrong person. Simple. अगर आप दोनों, if you all have a bond, you all are getting along with one another, you will not stop your partner from doing something. Like he said, restrictions थोड़ी ना होंगे. It doesn't work like that. That means you're with the wrong person. Either आपको नहीं रहना था इनके साथ और कुछ problems पहले से ही थे, ये ऐसे नहीं build up होते. पार्टनर वही सही है जो आपका साथ दे. Yeah, otherwise you don't be with the partner. एज ए हस्बैंड वाला वो अथॉरिटी किसी को नहीं है कि मतलब आपकी शादी हो गई है तो आपकी बीवी को आप जैसे रूल करोगे वैसे होगी. दोनों तरफ से होना चाहिए वो सेम. जो पावर हस्बैंड के पास है वही पावर बीवी के पास होनी चाहिए. और वही तो मैं बोल रही हूँ, वो एजुकेशन से राइट चॉइस आएगा. यू नो, इफ यू आर एजुकेटेड, अ गर्ल विल बी एबल टू मेक आउट दैट यार दिस गाय इज राइट फॉर मी. अदरवाइज शी वोंट बी एबल टू मेक आउट. And then she can continue doing her work and he can continue doing his work. Times have changed now. People's mindsets have changed. ऐसा भी है ना, बहुत सारे अभी जैसे बहुत सारे इंडिया में ही बहुत सारी लड़कियां बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे एजुकेशन प्राप्त कर चुकी हैं और अच्छे जॉब को लोग Companies छोड़कर, में top, हाँ you जॉब know, को अभी- छोड़कर वो घर संभालने लग गए जस्ट बिकॉज ऑफ हस्बैंड. क्योंकि एक पॉइंट पे ऐसे आ जाता है कि यार क्या है ये, मतलब हस्बैंड. तो वही सोच बदलनी है. कोई किसी को स्टॉप नहीं कर सकता. Yeah. सो विद दिस हमारा इंटरव्यू वाला पार्ट तो हो रहा है खत्म, बट Do we have a rapid fire round? या वी डू हैव. ठीक है, तो रैपिड फायर इज अपार्ट फ्रॉम योर मूवीज कंसेप्ट, क्योंकि मूवी बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ आ रही है, उसमें कॉमेडी वाला एलिमेंट भी होने वाला है. तो इधर मैं आप लोगों के साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहूंगी. टर्न बाय टर्न हम जाएंगे. ठीक है, कुछ एक्टर्स का नाम लूंगी, कुछ सेलिब्रिटीज होंगे उसमें. आपको जो दिमाग में पहला वर्ड आ रहा है ना, आपको सिर्फ वो बोलना है. Okay, ना. ठीक है, एंड क्विकली, कोई Rapid टाइम नहीं fire लेगा. आप इन तीनों से ही पूछना क्योंकि मेरा नहीं, क्यों? क्योंकि प्रदीप जी अपने स्क्रिप्ट्स पे ही फोकस कर रहे हैं. दूसरे एक्टर्स के नाम तक नहीं जानते. रैपिड फायर में सर सिर्फ पर्दे पे आग लगाते हैं. ओके. ये सब उनके लिए कुछ नहीं. रैपिड फायर यहाँ 70 ठीक है. mm की ये लोग बात. क्विकली जवाब देंगे ना, इसके लिए बोलो. हाँ ठीक है, पहले कशिका. प्रदीप जी से पूछो. नहीं, मैंने काट दिया अपने आप को. मैंने अपने आप को एडिट कर दिया यहाँ वो पे. तो कह रहे हैं, नहीं मुझे करना ही नहीं है. चलो कशिका, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू. Yeah. रणवीर, वन वर्ड. नहीं काम चलेगा. I have so many words. He's so hot. He's so cute. He's so emotional. That's what I love about him. उर्फी, Very confident. नवाजुद्दीन सिद्दीकी. Inspirational. ओके. Very good actor. आलिया भट्ट. I think her growth. दीपिका. That's really inspired me. Natural artist. Very versatile. ओके. रोहित शेट्टी. एक्शन. या आई वाज वेटिंग फॉर इट. चलो लेट्स कम टू अनुज. ठीक है जी. माधुरी दीक्षित. लेजेंड. लेजेंड. अलका मैम. आर्टिस्ट, रियल आर्टिस्ट, ओके. कशिका कपूर. द बेस्ट. द बेस्ट. ओ माय गॉड. Don't get Jay. नहीं 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 नहीं. कुंदन सिर्फ और सिर्फ गीता का है. अब मैंने कुंदन की बात करी है, ठीक है. अनुज किसका है? वो अनुज को डिसाइड करने देते हैं. ऐश्वर्या राय. ब्यूटी ऑफ ऑल टाइम, मोस्ट ब्यूटीफुल. भाईजान. भाईजान इज भाईजान भाई. चलिए प्रणय, लेट्स कम टू यू. जानवी कपूर. जल्दी, जल्दी. जानवी कपूर. या अ, आप यहाँ हारते हुए मुझे दिख रहे हो. जल्दी जल्दी. जान है वो ओह माय गॉड. पूरे इंडिया की. विकी कौशल. विकी कौशल इज वर्सेटाइल. अक्षय कुमार. एक्शन किंग. विद्या बालन. इन स्कूल ऑफ एक्टिंग. ओके. टाइगर श्रॉफ. एक्शन स्टार. एक्शन स्टार. Yeah. एंड प्रणय दीक्षित. बॉन्ड. जेम्स बॉन्ड. Yeah, I was waiting for it. So that's it for today, guys. आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा. ये स्टार कास्ट इतनी ज्यादा एंटरटेनमेंट से भरी हुई है ना, मेरे को तो यहाँ पर इनकी कंपनी पूरी तरह से अच्छी लगी है. So guys, all the very best for your movie. आप लोगों की पहली मूवी है. Kill it, guys. I know you'll do it. गाने इतने ज्यादा अच्छे हैं, कास्ट इतनी प्यारी है, लोकेशन इतनी ज्यादा प्यारी है. ठीक है, बस एक लास्ट चीज हमारी ऑडियंस के लिए आप लोगों की क्या होगी?
गाइस हमने बहुत प्यार से ये फिल्म बनाई है, तो प्लीज़ जाकर देखिएगा आपकी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ. इट्स अ कंप्लीट फैमिली पैकेज, सो यू हैव टू गो एंड वॉच इट और हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा. हमने बहुत मेहनत करी है गाइस, बहुत मेहनत से एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश करी है. तो 18 अक्टूबर को अपनी नज़दीकी सिनेमाघरों में जाके देखिए आयुष्मती गीता मैट्रिक पास. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.